ये लड़का जैसे ही सुबह उठता है तो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि पूरी सिटी में हर तरफ ज़ोंबी अटैक हो चुका था। इसकी फैमिली ग्रोसरी करने के लिए घर से बाहर गई हुई थी। अचानक एक ज़ोंबी इसके घर में दाखिल हो जाता है और इसे मारने की कोशिश करता है, जिससे ये बहुत मुश्किल से बचता है। काफ़ी दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। ये लड़का बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाता। कुछ ही दिनों में इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। अब इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो तंग आकर खुदकुशी करने का फैसला करता है और जैसे ही गले में रस्सी डालकर लटकता है तो अचानक सामने वाले फ्लैट से एक लड़की इस पर लेजर लाइट डालती है और इसे सुसाइड करने से मना करती है। ये दोनों मिलकर इन हालात में सरवाइव करने का फैसला करते हैं, जो कि इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पेश आने वाली थी। ये दोनों इन हालात में कैसे सरवाइव कर पाएंगे, जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही आलसी लड़के जुनवो को दिखाने से होती है, जो हर रोज़ की तरह आज भी सुबह 10 बजे उठता है। अपनी मदर की तरफ से एक इसे नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे ग्रोसरी करने जाने को कहा था, मगर तुम नहीं गए। मैं जल्द ग्रोसरी करके वापस आ जाऊंगी। जुनवो सीधा जाकर कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठ जाता है और पबजी गेम खेलने लगता है। गेम के दौरान इसका एक दोस्त बताता है कि बाहर पूरी सिटी में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है। वो टीवी ऑन करता और बालकनी से भी बाहर देखता है, जहां पर बहुत ही खतरनाक सीन दिखाई दे रहा था। हर तरफ ज़ोंबी ही ज़ोंबी थे जो एक दूसरे को काट कर अपने जैसा बना रहे थे। इसी दौरान इसका एक नेबर जबरदस्ती दरवाजा खोलकर घर में घुस आता है। जुनवो इससे बाहर निकलने का कहता है। इसी दौरान इसकी आंखें रेड हो जाती है और वो जुनवो पर अटैक करने लगता है। जुनवो अपने आप को इससे बचाते हुए घर से बाहर धक्का दे देता है और फ्रिज से डोर को कवर कर देता है। वो अपने घर वालों को फोन करने की कोशिश करता है, मगर शहर में मोबाइल सर्विस बंद हो चुकी थी। वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने मोबाइल को ड्रोन से बांधकर बाहर की तरफ उड़ाता है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है, जहां पर हर तरफ ज़ोंबी ही ज़ोंबी थे। अचानक ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मोबाइल सिग्नल वापस आने पर इसे अपनी मदर की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था कि शहर में 25 दिन के लिए लॉकडाउन लग गया है। मैं महफूज जगह पर हूँ और तुम भी घर से बाहर मत निकलना और 25 दिन तक जो कुछ भी घर में मौजूद है इसी से गुजारा करना। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गुजरकर 7 दिन गुजर जाते हैं, जबकि इस दौरान घर में पानी और फोन सर्विस भी बंद हो चुकी थी, जबकि खाने को भी घर में कुछ नहीं बचा था। एक रात अचानक से जुनवो को बाहर से किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि बहुत सारे ज़ोंबी एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। जुनवो ज़ोंबीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शोर मचाने लगता है, मगर वो इसकी आवाज नहीं सुनते और पुलिस ऑफिसर को काट कर घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। इसकी आवाज सुनकर एक ज़ोंबी फ्रिज की साइड से रास्ता बनाकर कमरे में दाखिल हो जाता है और इस पर अटैक करता है। जुनवो जान बचाने के लिए सेफ्टी ग्रिल से लटक जाता है, जबकि वो ज़ोंबी इस पर हमला करते हुए सेफ्टी ग्रिल से नीचे गिरकर मर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक दिन गुजरकर अब 15 दिन हो चुके थे और तभी जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो खाने की तलाश में फ्लैट से बाहर आता है, जहां पर हर तरफ बहुत सारे ज़ोंबी इधर उधर घूम रहे थे। एक दो को तो वो मार देता है, मगर अचानक बहुत सारे ज़ोंबी सामने से आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लिफ्ट की तरफ भागता है, जहां पर पहले से भी ज्यादा ज़ोंबी मौजूद थे। आखिरकार वो बहुत मुश्किल से इनसे बचता बचता वापस फ्लैट में आ जाता है। इसी रात इसे एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जो पावर स्टेशन धमाके से उठ गया था, जिसके साथ ही सारा शहर अंधेरे में डूब जाता है। तभी वो आखिरकार इन सब चीज़ों से तंग आकर खुदकुशी करने का फैसला करता है और अपने गले में रस्सी डालकर लटक जाता है। इसी दौरान इस पर लेजर लाइट की तरह की रोशनी पड़ती है, जो कि सामने फ्लैट में एक लड़की उसे सुसाइड करने से रोकती है। इसके बाद इस लड़की के बारे में बताया जाता है वो एक बहुत ही डिसिप्लिन और सोबर लड़की है, जिसने अपने फ्लैट में हर किस्म के हालात से सामने करने के लिए पूरी तैयारी की हुई थी। इसके फ्लैट में बहुत सारा खाना, दरवाजे पर ज़ोंबी के एंटर होने पर डिफरेंट किस्म के ट्रैप और अपने इर्द गिर्द हर चीज पर नजर रखी हुई थी कि कहां पर बहुत ज्यादा ज़ोंबी है और कहां पर कम, यानी फुल ऑफ सोबर। नेक्स्ट डे ये दोनों एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उस लड़की का नाम किमवू होता है। वो जुनवो से पूछती है क्या वो भूखा है, जिस पर वो इसे खाना भेजने के लिए गेंद से रस्सी बांधकर फेंकती है, मगर वो गेंद रास्ते में ही गिर जाता है। जुनवो ड्रोन के जरिए रस्सी को इस तक पहुंचाता है और इस तरह एक बॉक्स में खाना इस तक पहुंच जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि किमवू की रस्सी पर एक फायर फाइटर की नजर पड़ती है, जो वो इसे जोर से पकड़कर खींचता है। रस्सी का दूसरा सिरा एक टेबल से बंधा हुआ था। वो टेबल किमवू को आकर लगता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। वो ज़ोंबी रस्सी को पकड़कर फ्लैट पर ऊपर आने लगता है। जुनवो इसे रोकने के लिए इसकी तरफ शीशे की बोतलें फेंकता है, मगर इसे कोई असर नहीं होता। तभी वो ड्रोन उड़ाकर इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है,
है। ज़ोंबी आखिरकार किमवू के फ्लैट तक पहुंच चुका था और जैसे ही वो अंदर आने लगता है तो किमवू जाग जाती है और कुल्हाड़ी से वार करके इसके हाथ को काट देती है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। जुनवू दोबारा खाने की तलाश में फ्लैट से बाहर आता है और साथ वाले फ्लैट में जाता है, जहां पर इसे बहुत सारी कैंपिंग की चीजें और एक वॉकी टॉकी भी मिलता है। जुनवू वहां से खाना और चीजें इकट्ठी करके बाहर निकल ही रहा होता है कि एक ज़ोंबी इस पर हमला कर देता है। वो बहुत मुश्किल से वहां से भागकर अपने फ्लैट में वापस आता है। जुनवू एक वॉकी टॉकी किमवू की तरफ भेजता है और इस तरह वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट डे अचानक से बहुत सारे ज़ोंबी किमवू की बिल्डिंग में दाखिल होने लगते हैं। वो जिनवू को बताती है कि इसके फ्लैट के 8th फ्लोर पर कोई ज़ोंबी नहीं, इन्हें ज़ोंबी से बचने के लिए वहां जाकर रहना चाहिए। वो अपनी बिल्डिंग से रस्सी की मदद से नीचे कूदती है और ज़ोंबी का मुकाबला करते हुए जुनवू की बिल्डिंग की तरफ जा रही होती है। इसी दौरान बहुत सारे ज़ोंबी इसे पकड़ लेते हैं और इसे मारने ही वाले होते हैं। इसी दौरान जुनवू वहां आ जाता है और इसे बचाकर वो दोनों लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, मगर वो वहां पर देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा ज़ोंबी थे। वो इनसे बचते बचते एक कोने में आकर फंस जाते हैं। इसी दौरान एक फ्लैट का दरवाजा खुलता है और इसमें से निकलने वाला आदमी इन दोनों को अंदर खींच लेता है। वो आदमी ने खाने के लिए खाना देता है। ये दोनों बहुत ज्यादा भूखे होने की वजह से फौरन खाना खाने लगते हैं। इसी दौरान किमवू को घर में इस फैमिली की पिक्चर दिखती है जिसमें एक कपल और इनका बच्चा था और वहां पर बच्चों का दूध वगैरह भी पड़ा हुआ था। किमवू इस आदमी से इसके बच्चे के मुतालिक पूछती है। वो आदमी बताता है कि इसका कोई बच्चा नहीं। इसी दौरान ये दोनों बेहोश हो जाते हैं, जो कि इस आदमी ने इस खाने में बेहोश करने वाली दवाई मिलाई हुई थी। ये आदमी किमवू को खींचकर अपनी बीवी के पास ले जाता है, जो वो ज़ोंबी बन चुकी थी और काफी दिनों से भूखी थी। इसी दौरान जुनवू होश में आ जाता है और गन पॉइंट पर किमवू को बाहर निकालने का कहता है। इस आदमी ने अपनी बीवी को एक रस्सी से बांधा हुआ था, वो इसे छोड़ देता है। जुनवू रस्सी को पकड़ने लगता है। इसी दौरान इससे गन जमीन पर गिर जाती है। वो आदमी गन को पकड़ लेता है, जो अंदर कमरे से चलाने की आवाज आना बंद हो जाती है। वो आदमी दरवाजा खोलकर अंदर देखता है, जो किमवू ने इसकी बीवी के मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। वो आदमी के ऊपर गिरती है और इसे काट लेती है। किमवू इन दोनों पर फायरिंग करके इन्हें मार देती है। फायर की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ोंबी इनके फ्लैट की तरफ भागते हैं। तभी ये दोनों डिसाइड करते हैं वो कभी ज़ोंबी नहीं बनेंगे और गन से अपने आप को मारने का फैसला करते हैं। अचानक इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आया था। ये दोनों जान बचाने के लिए छत की तरफ भागते हैं, जो बहुत सारे ज़ोंबी इनके पीछे आ रहे थे। आखिर ये दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जिंदा बच जाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि जुनवू को पता चलता है कि आर्मी वालों ने इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट से सर्च किया है और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।